जो बाकी के क्वेश्चन रह गए थे 7, 8 और 9, वो कैसे सॉल्व करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है इन एन एपी सम ऑफ 3 consecutive term is 27 and their product is 504. Find the term. Assume that 3 consecutive term in AP are a minus d, a plus d. इस वीडियो में इस क्वेश्चन में आपको 3 consecutive टर्म दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे लेट द 3 consecutive term in AP are a minus d, a and a plus d. So next उन्होंने कहा है the sum of 3 consecutive term is 27. तो फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने कहा है कि जो 3 consecutive टर्म है उसका सम दिया हुआ है हमें 27। तो हम पहली कंडीशन लिख लेंगे a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू 27। ये 3 consecutive टर्म का सम जो दिया हुआ है वो है 27। तो ये हो गई हमारी कंडीशन 1 जो हमें दी हुई है। सेकेंड कंडीशन में कहा है एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। और जो ये consecutive टर्म दी हुई है 3, उनका प्रोडक्ट मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है 504। तो हमारी सेकेंड कंडीशन बनती है ये होती है हमारी सेकेंड कंडीशन। इसके बाद हमें जो कंडीशन 1 दी हुई है हमें उसे सॉल्व करना है। तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू 27। आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस डी प्लस डी हो जाएंगे कैंसल। फिर बचा है 1 2 3 a इक्वल्स टू 27। तो हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएंगी, a की वैल्यू मिलेंगी 27/3 दैट इज a इक्वल्स टू 9। तो हमें a की वैल्यू मिल चुकी है 9। और जो अब हमें सेकेंड कंडीशन दी हुई है हम उसका यूज़ करके d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम पहले कंडीशन लिख लेंगे a माइनस डी a प्लस डी इक्वल्स टू 504। तो फ्रेंड आप याद ऑब्जर्व कर रहे होंगे a माइनस डी a प्लस डी x माइनस वाई x प्लस वाई, यहाँ पर मैं बता रही हूँ x माइनस वाई x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएंगी। a माइनस डी a प्लस डी दैट इज a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और ये हो जाएगा a। उसके बाद हम इस a में हम जो वैल्यू निकल रही है a की हम उसे पुट कर देंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और ये हो जाएंगे 9504। तो जो ये 9 है अब हम उसे इस साइड शिफ्ट करेंगे। ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड जाते वक्त वो हो जाएगा डिवीजन में। सो 504 डिवाइड बाय 9 इज, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलता है 56। और यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81 और ये माइनस
डी स्क्वायर, फ्रेंड्स ये डी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये माइनस डी स्क्वायर है उसे इस साइड शिफ्ट कर देंगे और जो प्लस 56 है उसे इस साइड शिफ्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 माइनस 56। 81 माइनस 56 करेंगे तो हमें मिलता है 25। सो फ्रेंड्स 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो यहाँ पर हमें डी की वैल्यू मिलती है 5, साथ में प्लस माइनस 5, क्योंकि डी स्क्वायर जब ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो वो अंडर रूट में जाएगा और अंडर रूट 25 होता है 5, दैट इज प्लस माइनस 5। यहाँ पर हमें डी की वैल्यू मिल गई है, हाँ यहाँ पर हमें डी की दो वैल्यू मिली है, प्लस 5 एंड माइनस 5। सो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले फॉर डी इक्वल्स टू 5। तो हमें जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म दी हुई है, ए माइनस डी, ए प्लस डी, हम उसमें उसकी वैल्यू पुट डाउन करेंगे। सो एंड ए इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर हमने कॉन्जिक्यूटिव टर्म लिए हुए हैं माइनस डी, ए प्लस डी। सो उसमें हमने ए और डी की सिंपल वैल्यू पुट ऑन की है और उसे सॉल्व किया है। ये हो गया फॉर डी इज इक्वल्स टू 5। अब उसके बाद फॉर डी इज इक्वल्स टू माइनस 5 एंड ए की वैल्यू है 9। सो ए माइनस डी इक्वल्स टू, ए की वैल्यू है 9 माइनस 5। तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाता है प्लस, सो 9 प्लस 5 इक्वल्स टू 14। ए की वैल्यू है 9 तो वो सेम रहेगा, ए प्लस डी इक्वल्स टू, ए की वैल्यू है 9 प्लस और हो जाएगा माइनस 5 इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। तो ये हमें मिल चुके हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की वैल्यू। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है हेंस द टर्म्स आर 4, 9, 14 और 9, 14, 4। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 8 हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है फाइंड 4 consecutive टर्म इन एन AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14. Assume the 4 consecutive term in an AP are a minus d, a plus d, a plus 2d। तो हमें 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म दिया हुआ है और हमें 2 कंडीशन दी हुई है। तो पहली कंडीशन दी हुई है हमें सम इज 12, इसका मतलब है कि ये चारों की टर्म्स की जब हम सम करेंगे तो वो सम होंगी 12। और सेकंड कंडीशन दी हुई है सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। तो जो ये थर्ड है और ये फोर्थ वाली टर्म है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें उन्होंने कहा है कि 14 मिलता है। तो इन दोनों कंडीशन का यूज करके हमें ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कॉन्जिक्यूटिव टर्म फाइंड आउट करना है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 7 की ही तरह है, इसे मैं आपको सॉल्व कैसे करना है वो बताती हूँ। तो हम शुरुआत करेंगे। लेट फोर in AP are a minus d, comma a plus comma a plus d, comma a plus 2d। तो हमें ये 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म दिए हुए हैं। उसके बाद हमें कंडीशन दी है, उस कंडीशन में कहा है कि सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 12।
सो फर्स्ट कंडीशन आती है a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इक्वल्स टू 12। ये दी हुई है हमें फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन उसने बताया है कि जो थर्ड एंड फोर्थ टर्म है उसका सम है 14। सो हमारी थर्ड और फोर्थ टर्म ये वाली है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। सो a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इक्वल्स टू 14। ये हुई हमारी दूसरी कंडीशन। तो हम इन दोनों में से किसी एक कंडीशन का यूज़ करके a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इक्वल्स टू 12। सो यहाँ पर माइनस डी है और यहाँ पर प्लस डी है। ये माइनस डी और ये प्लस डी हो जाएगा कैंसल। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। 4a प्लस 2d, उसके बाद कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं बचती, इक्वल्स टू 12। हम जो इक्वेशन है उसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 2a प्लस d इक्वल्स टू 12। ये 2 जो दिए हुए हैं हम उसे इस साइड शिफ्ट कर देंगे। सो 12 डिवाइड बाय 2, 2a प्लस डी इक्वल्स टू 6। सो ये हो गई हमारी थर्ड कंडीशन। हम देखेंगे हमारी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन दी हुई है a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इक्वल्स टू 14। सो अब हम इस सॉल्व करेंगे। a हो जाएगा 2a प्लस d प्लस 2d हो जाएगा 3d इक्वल्स टू 14। तो फ्रेंड्स अब हमें इन दोनों में से a की या फिर d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम जो ये इक्वेशन है उसे क्या करेंगे, ये जो 2a है ये इसे यहीं पर रहने देंगे और जो d है उसे इस साइड शिफ्ट कर देंगे। सो ये हो जाएगा माइनस d। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 2a की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, हम इसे 4 नंबर दे देते हैं, 6 माइनस डी। तो अब हम इस जगह पे 2a की जगह पे 6 माइनस डी पुट कर देंगे। तो 6 माइनस डी प्लस 3d इक्वल्स टू 14। इसे सॉल्व करेंगे। माइनस डी प्लस 3d होता है प्लस 2d इक्वल्स टू 14। जो 6 यहाँ पर है हम उसे इस साइड शिफ्ट कर देंगे। 2d इक्वल्स टू 14 माइनस 6 इक्वल्स टू 8। सो 8/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4। तो हमें a की वैल्यू d की वैल्यू मिल चुकी है 4। अब हम क्या करेंगे कि जो d की वैल्यू है हम वो इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। सो 2a प्लस इक्वल्स टू 6 माइनस डी के जगह पुट ऑन कर देंगे 4। डी के जगह हमने 4 जो है पुट कर दिए हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे। 6 माइनस 4 होता है 2। सो ये जो 2 है हम इससे इस साइड शिफ्ट कर देंगे। 2/2 होता है 1। तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू मिल चुकी है 1। अब आपको सिंपली क्या करना है, a और d की वैल्यू मिलने के बाद जो आपको 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म दिए हुए हैं उसमें उसे पुट करना है। सो देखिए a माइनस डी इक्वल्स टू a की वैल्यू है 1, d की वैल्यू है 4। ये हो जाएगा -3। सेकेंड टर्म है a, दैट इज a की वैल्यू है 1, a प्लस डी दैट इज a की वैल्यू है 1 प्लस और d की वैल्यू है 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 5u। और जो फोर्थ टर्म है a प्लस 2d वो है a की वैल्यू है 1
+2 और ये हो जाएगा 4। इसे सॉल्व करने के बाद हमें हमारी 4th टर्म मिल जाएंगी 9। तो हमें चारों भी टर्म हमें मिल चुकी है। इसके बाद ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके बाद आपको लिखना है इसके नीचे हेंस द टर्म आर -3, 1, 5 एंड 9। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना था। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0 देन शो दैट द 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। तो उस क्वेश्चन को फिर से रीड कीजिए। इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0 मीन्स कि हमें उन्होंने कहा है T9 = 0 then show that the 29th term is twice the 19th term। so इसे कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। we know that Tn = a plus n minus 1 d। so हमें T9 जो है = 0 ये क्या है given, that is n = 9। so T9 = a plus 9 minus 1 d। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फॉर 29th टर्म where n = 29, जो हमें 29 टर्म है उससे लेना है। सो यहाँ पर आ जाएगा T29 = a plus 29 minus 1 d 28 d T29। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। तो सिमिलरली 19 टर्म के लिए भी फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर देखिए क्या कहा है शो दैट द 29 टर्म इज ट्वाइस द 19 टर्म। तो उन्होंने हमें शो करने के लिए कहा है हमें ये जो है शो दैट करने के लिए कहा है। तो अब हमें किस तरीके से शो कर सकते हैं। सो हमें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का यूज़ करना होगा। तो अभी जो हम इक्वेशन 2 है उसे स्प्लिट करेंगे। देखिए a प्लस जो 28 दिए हुए हैं हम उसे 8d प्लस 20d कहेंगे। इससे इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस तरीके से हमें स्प्लिट करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं a प्लस 8d की वैल्यू दी हुई है 0। सो हमारे पास भी यहाँ पर a प्लस 8d है। तो दैट मीन्स हमें इसकी जगह वो 0 पुट कर देना है और 20d। सो हमें T29 मिला है 20d। तो अब हम देखेंगे
हमारे पास T19 है A प्लस 18D। तो अब हम 18 को डिवाइड करेंगे, सॉरी स्प्लिट करेंगे। सो 8D प्लस 10D। सो A प्लस 8D होता है 0, दिया हुआ है हमें 0। सो T19, तो यहाँ पर T19 आ चुका है 10D, और यहाँ पर हमारे पास है T29 इक्वल्स टू 20D। तो आपको दिख रहा है कि जो T29 है इज ट्वाइस द T19 है। तो देयरफॉर बाय इक्वेशन 4 and 5U T29 इक्वल्स टू 219। तो ये जो हमें शो ऑन करने के लिए कहा था वो हमने कर दिया है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर स्प्लिट क्यों किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने A प्लस 28D को स्प्लिट किया है 8D प्लस 20D। हमने 8 क्यों दिया, इसलिए क्योंकि हमारे पास पहले ही A प्लस 8D की वैल्यू दी हुई है, इसीलिए हमने उसे इस तरीके से स्प्लिट किया है। और हमने T19 के इसको भी इसी तरीके से स्प्लिट किया है। और आप देख सकते हैं कि जो T29 की वैल्यू है 20D और T19 की वैल्यू है 10D। सो ये 2 गुना बड़ी है, इससे ये 2 गुना बड़ी है, इसीलिए T29 इक्वल्स टू 2 T19 है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो फ्रेंड्स, ये जो 2-3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, करीब 3 या 4 मार्क्स के लिए। तो आप इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।